चलिए आज डार्क साइकोलॉजी के उन अंधेरे कोनों में चलते हैं और उन गहरे राजों को समझते हैं जो शिकारियों से भरी इस दुनिया में आपको एक शिकारी बना देंगे। तो इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद थोड़ा असहज लगे लेकिन जरूरी है। क्या जिंदगी के शतरंज में हम सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गए हैं? अगर ये सवाल दिमाग में चुभ रहा है तो इस सच को भी समझना होगा। ये दुनिया ये फेयरनेस या जस्टिस पर नहीं चलती, बिल्कुल नहीं। ये चलती है सिर्फ और सिर्फ ताकत और लेवरेज पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है कि कोई भी एक मोहरा बन सकता है। ऑफिस में बॉस के लिए एक मोहरा, रिश्तों में उन लोगों के लिए एक मोहरा जो बस जरूरत पड़ने पर याद करते हैं, और समाज के उन खोखले नियमों के मोहरे जिन्होंने हमें बस एक अच्छा इंसान बनकर चुपचाप सब कुछ सहना सिखाया है। बचपन से हमें क्या सिखाया गया था? यही ना कि मेहनत करो, ईमानदार रहो। लेकिन हुआ क्या? ऑफिस में सबसे ज्यादा चापलूसी करने वाला आगे निकल गया। हमें सिखाया गया किसी का दिल मत दुखाओ, पर जिस दोस्त के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया उसी ने अपने फायदे के लिए एक पल में साथ छोड़ दिया। कहा गया सब ठीक हो जाएगा, पर जब कोई टूटा, अकेले में रोया, तो इस दुनिया को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। तो अगर इस खेल को बदलना है तो सबसे पहले मैकियावेली के 3 कड़वी सच्चाइयों को गले लगाना पड़ेगा। समझ लीजिए, ये वो नींव है जिस पर ताकत का पूरा महल खड़ा होता है। अच्छा, तो चलिए इन कड़वी सच्चाइयों को एक एक करके देखते हैं। पहली, ताकत कभी सोती नहीं, ये एक भूखे जानवर की तरह है। अभी इसी वक्त कोई ना कोई आपकी जगह लेने की तैयारी कर रहा है। दूसरी सच्चाई, हर रिश्ता एक तराजू की तरह है, जिसे कम जरूरत होती है हमेशा उसी का पड़ला भारी रहता है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, जानकारी ही असली करेंसी है, असली हथियार। जो जानता है वो कंट्रोल करता है, और जो नहीं जानता वो हमेशा कंट्रोल होता है। तो इन सच्चाइयों को समझने के बाद अब वक्त है पहले नियम का। रूल नंबर 1, अपनी उपलब्धता खत्म कर दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने उस सस्ती अच्छाई का कत्ल कर दो। हमने खुद को इतना सस्ता बना लिया है कि लोग हमें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। हर कॉल पहली घंटी पर उठाना, हर किसी के काम के लिए अपना जरूरी काम छोड़ देना, ये सब बंद करना होगा। साइकोलॉजी का एक अजीब सा लेकिन सच्चा नियम है कि जो चीज मुफ्त में और हमेशा उपलब्ध होती है ना, दुनिया उसकी कदर नहीं करती, उसे पैरों तले रौंद देती है। तो आज से अपनी मौजूदगी को एक इनाम बनाओ, खैरात नहीं। लोगों को अपनी कमी महसूस होने दो, तभी और सिर्फ तभी उन्हें असली कीमत समझ आएगी। ठीक है, तो अब जब अपनी कीमत बढ़ा ली है तो चलिए दूसरे हथियार की तरफ बढ़ते हैं। नियम नंबर 2, खामोशी का खौफ। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, जो इंसान किसी के अंदर गुस्सा या दुख पैदा कर सकता है वो ही उसका असली मालिक है। जब भी कोई इमोशनली रिएक्ट करता है वो अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल सामने वाले के हाथ में दे देता है। तो इसका समाधान क्या है? इमोशनल मास्टरी, यानी जज्बातों पर काबू पाना। इसका मतलब फीलिंग्स को मारना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें कंट्रोल करना है। जब कोई अपने अंदर के तूफान को शांत कर लेता है ना, तब वो बाहर के हर तूफान को अपनी मर्जी से मोड़ सकता है। फैसले टूटे हुए दिल या जख्मी ईगो से नहीं, बल्कि एक ठंडे कैलकुलेटेड दिमाग से आने चाहिए। और ये देखिए क्या फर्क है एक कमजोर और एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया में। कमजोर प्रतिक्रिया क्या है? चिल्लाना, बहस करना, रोना। और एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया, एक ठंडी अटूट नजर, एक गहरी खौफनाक खामोशी, एक ऐसी खामोशी जिसे कोई समझ ना पाए। यही खामोशी है जो सामने वाले के दिल में दहशत पैदा कर देती है। अब आते हैं नियम नंबर 3 पर, और ये शायद सबसे मुश्किल है। इसे कहते हैं द वॉक अवे पावर, यानी पीछे मुड़कर चले जाने की ताकत। एक बात हमेशा याद रखिए, नेगोशिएशन हो या जिंदगी, सबसे बड़ा नियम यही है। जो इंसान किसी भी वक्त टेबल छोड़कर उठने की हिम्मत रखता है ना, असली ताकत हमेशा उसी की मुट्ठी में होती है। सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? लोगों से, नौकरियों से, हालातों से चिपक कर बैठ जाना। ये जो खोने का डर है ना, दुनिया इसकी महक दूर से पहचान लेती है और फिर फायदा उठाती है। लोग फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। असली सम्मान, सच्ची इज्जत तभी मिलती है जब सामने वाले को यह पता हो कि वो आपको किसी भी पल खो सकता है। और अब आखिरी और सबसे घातक नियम, नियम नंबर 4, द आर्किटेक्ट माइंडसेट, यानी एक खामोश निर्माता बनो। आजकल एक आम आदत है,
लोग जो भी प्लान करते हैं उसका ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीट देते हैं, सोशल मीडिया पर, दोस्तों में, हर जगह। अनजाने में वो अपने दुश्मनों को अपने किले का नक्शा खुद दे रहे होते हैं। लेकिन एक आर्किटेक्ट वो अलग होता है। वो चुपचाप जमीन के नीचे काम करता है, बिल्कुल सीक्रेट, और दुनिया को सिर्फ अपनी बनाई हुई शाहकार इमारत दिखाता है। उसकी कामयाबी का धमाका ही उसकी असली घोषणा होती है। इसे ऐसे सोचिए, लोग एक मजदूर पर तरस खाते हैं, लेकिन पूजा हमेशा एक जादूगर की करते हैं। तो अपने संघर्ष को, अपनी मेहनत को निजी रखिए। दुनिया को सिर्फ जादू दिखना चाहिए, सिर्फ नतीजा। देखिए, ये नियम किसी मासूम को तकलीफ देने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये इसलिए है ताकि कोई इतना मजबूत बन सके कि कोई उसका इस्तेमाल ना कर सके। तो अब चुनाव सामने है, हमेशा एक मोहरा बने रहना या फिर आज से एक शिकारी की तरह जीना शुरू करना।